हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद आकिल शनिवार को यमुनानगर की जिला कारागार में दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए जेल में जगह का निरीक्षण किया और बताया कि जहां जेल परिसर में गेट के पास मार्केट बनाई गई है, वहीं कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे सामान की मार्केट खोलने की योजना बनाई जा रही है, जहां कैदी ही अपने द्वारा बनाए गए सामान को बेचेंगे और पेट्रोल पंप पर भी कैदी ही काम करेंगे। यमुनानगर पहुंचे डीजीपी जेल मोहम्मद आकिल ने कहा कि हरियाणा की जेलों में सबसे बेहतर योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन कैदियों का व्यवहार जेल में ठीक है, उनके लिए ओपन जेल और सेमी ओपन जेल बनाने की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र की तरह यमुनानगर जेल में भी पेट्रोल पंप की शुरुआत करने की योजना है और जो कैदी जेल में सामान बना रहे हैं, उनके लिए जेल परिसर में मार्केट खोलने की भी योजना है। वहीं उन्होंने बताया कि जेल में कैदियों के लिए वीडियो और ऑडियो कॉल की भी सुविधा दी जाएगी। बता दें कि जेलों में मोबाइल मिलने के मामलों को लेकर कई बार जेल प्रशासन में सवाल उठते रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम की भौंडसी जेल में ऐसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रही है, लेकिन अब जेल के बड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जेलों को हाईटेक किया जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों पर लगाम कसी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि जेलों में जिस तरह मोबाइल मिलने के मामले सामने आते हैं, उसके लिए जैमर लगाए जा रहे हैं। कई जेलों में 3G जैमर लग चुके हैं, लेकिन जिस तरह 5G नेटवर्क आने की बात की जा रही है, उस पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए काफ़ी खर्च आता है, इसलिए 4G की बजाय सीधा 5G की तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए हारमोनियस सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से प्रदेश भर की जेलों में मोबाइल मिलने के मामले काफ़ी कम हो चुके हैं। हम कौन से बहुत सारी योजनाएं हैं हरियाणा में। मैं समझता हूं कि बाकी कंट्री की किसी भी जेल पर अगर कोई योजना है तो वो योजना हमारे यहाँ ज़रूर है और ज़्यादा ही योजना है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ योजनाएं अभी जो शुरू कर रहे हैं हम, ओपन जेल और सेमी ओपन जेल की स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है सर ओपन जेल और सेमी ओपन? ओपन जेल का कंसेप्ट ये है कि जो कैदी जिनका व्यवहार जेल के अंदर ठीक है, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम भी हो गया है, तो उनके लिए जैसे हमने कुरुक्षेत्र जेल में अभी एक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया है, तो उसी तरीके का पेट्रोल पंप यहाँ यमुनानगर में भी स्टार्ट करने की योजना है। इसके साथ ही जो फर्नीचर और जो अदर प्रोडक्ट्स इस जेल के अंदर बनते हैं, उनके लिए शोरूम भी बाहर लाने की योजना है, जिससे कि कैदी आके बाहर जिनके ऊपर फेथ हमारा है, हमारे जो जेल स्टाफ का फेथ है, हमारा फेथ है, उनको बाहर ला करके और इस्तेमाल करेंगे। पर्पस बेसिकली जो है वो ये है कि कैदी एक मेन स्ट्रीम में समाज के में आ जाए और रिफॉर्म हो जाए, ठीक हो जाए। जहाँ तक पुराने वेलफेयर की बातें हैं, जो वेलफेयर की चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूं कि अप टू 10 मिनट्स पर डे कोई भी कैदी जेल से अपने जो फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकता है। और ये जो कॉल है ये नेशनल ऑडियो कॉल, नेशनल वीडियो कॉल, इंटरनेशनल ऑडियो कॉल और इंटरनेशनल वीडियो कॉल कोई भी हो सकती है।
पैसा बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही कम है, 27 पैसे पर मिनट के हिसाब से पैसा हम चार्ज करते हैं। सर जगह आपने फाइनल कर लिया आज जो देखने आए थे जेल का पेट्रोल पंप के लिए? हाँ, जगह हमने अपनी तरफ से फाइनल कर ली, अब कंपनी फाइनल करेंगे और फाइनल करके और इसका प्रोसेस स्टार्ट। मार्केट कहाँ पर खोली जा रही है सर? जो मार्केट का जो शोरूम हम जो खोल रहे हैं, पहले से हमारी शॉप्स हैं, जेल प्रांगण में शॉप्स हैं और बराबर में भी एक और बिल्डिंग हमारी मौजूद है, वहाँ पर भी शोरूम है। ये सर किसी न किसी जेल से फ़ोन की घंटी बज जाती है, कहीं फ़ोन मिल जाता है, कहीं से घंटी बज जाती है जेल में कैदियों की। सर लेकिन जब से सुप्रीम साहब आए तो आप फैसिलिटी देते हैं फ़ोन की, जेल से मोबाइल भी मिल जाते हैं, कहीं सूचना आती है कि फलाने गैंगस्टर। रहा हूँ कि मेरे को ऐसी सूचना कोई नहीं आ रही है, लेकिन इसके बाद भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं पर कोई किसी तरीके की कोई स्लिपेज किसी से हो सकती है या कोई जो जेल का कर्मचारी से गलती हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एसपी साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो एसपी साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि लगातार इसका जो एक सीक्रेट सिस्टम होता है मॉनिटरिंग का, इसके आसपास की जो टावर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करके एनालिसिस करके और देंगे। तो अगर कोई पाया जाता है तो उस पर फर्दर कार्रवाई हम कर देंगे। अभी तक ऐसे नज़र में नहीं आ रहा है। सर पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग? पूरे हरियाणा में ही बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। पुलिस के साथ कंबाइंड चेकिंग भी कराते हैं, सडन चेकिंग जो जेल की अथॉरिटी है उनसे भी कराते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी कराते हैं, कोई और हमारे पास कहीं से भी कोई सूचना दूसरी स्टेट से भी आती है उसके बेसिस पर भी कराते हैं। तो जैमर की योजना कहाँ तक पहुँची? जैमर की योजना चल रही है, जो अभी स्टार्ट 2 तरीके से कर रहे हैं हम, कि जो जैमर हैं जो हमारे NCR की जेल है, क्योंकि जैमर एक बहुत ही जिसको बोलना चाहिए कि काफ़ी कॉस्टली आइटम है, तो हमारे 3G जैमर्स लगे हुए थे सोनीपत जेल में और झज्जर जेल में, तो उन जैमर्स को अपग्रेड करके हमने 4G के लिए कर दिया है। एक योजना गुड़गांव में और रोहतक जो दोनों हाई सिक्योरिटी जेल्स हैं उसमें भी 4G जैमर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी एक ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही 5G लॉन्च होने वाला है, तो फिर ये प्लान है कि एक साथ जब 5G आ जाए उसके बाद ही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 100 करोड़ एक जेल के लिए लगेंगे इसके। इसमें दूसरा एक और सिस्टम, नया सिस्टम करने के लिए प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। एक टावर सिस्टम होता है, हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम है, तो उसके लिए भी जो इम्पोर्टेंट जेल्स हैं हरियाणा की, जो जिसको कहना चाहिए कि NCR की जेल्स हैं, सेंट्रल जेल्स हैं, उनके लिए स्टार्ट कर दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक यमुनानगर की जेल हमारी सेफ़ जेल है और यहाँ इस टाइप का कोई मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की कोई। सर ये हारमोनियम सिस्टम क्या होता है सर? आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था, तरीके से चल रही है जेल का जो मैनेजमेंट है, ठीक है अभी तक, और जो छोटे मोटे जो कमियां हैं, कोई और सुधार की ज़रूरत है, वो पॉइंट आउट करते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग करते रहते हैं इसका। तो सर हारमोनियम सिस्टम के बारे में आपने बताया, वो क्या है सर? बस इतना ही आपके लिए जान लेना काफ़ी है। एक हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम है, तो उसको लगा रहे हैं, उससे जो पॉसिबिलिटी जो कॉल की बहुत कम हो जाती है। सर ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, अगर कोई जेल में कर्मचारी भर्ती हुआ है तो सुरक्षा करेगा, अपनी भी करेगा, समाज की भी करेगा, कैदियों की भी करेगा। अगर कोई नहीं कर पाता तो उसे कह देंगे कि घर जाइए आप, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जो सुरक्षा के लिए मैंने भर्ती की है उन्हीं की सुरक्षा के लिए मैं आदमी पे आदमी लगाई जाऊँगा, फिर तो देयर इज़ नो एंड टू इट। ठीक।